62 दिन की अमरनाथ यात्रा इस बार हो रही है, तो वो अपने में ही एक स्टेटमेंट है। उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और वो दो स्तर पर एक संदेश आता है। एक तो ये कि अब सरकार में इतना आत्मविश्वास है। हमने वो ज़माना देखा पिछले 25-30 सालों में, कभी 10 दिन की यात्रा, कभी 15 दिन की यात्रा, कोई यात्रा को रोकने का बहाना ढूंढता था प्रशासन। अब ऐसा नहीं है, प्रशासन पूरे कॉन्फिडेंस से उसको 62 दिन चलाने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ लोगों का उत्साह, जिस तरह से लगभग 2.25 करोड़ पर्यटक आए हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर में और कश्मीर घाटी में विशेषकर पिछले सीज़न में, तो कभी कभी ये सोचकर लगता है कि साहब इतने सारे लोगों को कैसे उनकी व्यवस्था की जाएगी। बहुत भारी संख्या में ऐसा लग रहा है कि इसका लाभ मिलना चाहिए। देविका को गंगा की बड़ी बहन कहते हैं और मुझे आभार प्रकट करना है, मोदी जी ने इसमें हमारा सहायता की, सहयोग किया और स्वयं आकर के इसकी घोषणा की वर्चुअली जब वो जम्मू पधारे थे सन 2019 जनवरी-फरवरी में। और आज ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से मुकम्मल है। इसके फिनिशिंग टचेज़ एक आध महीने में मुकम्मल हो जाएंगे। उत्तर भारत का पहला नदी सुंदरीकरण का कार्यक्रम, ये हमारे लिए आस्था का भी विषय है और ये हमारे लिए पर्यावरण का भी है। उसके अतिरिक्त मानतलाई आपको जो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 35 वर्षों से खंडर बना हुआ था। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने विशेष एक प्रावधान बना करके इसकी ज़मीन की अलॉटमेंट की व्यवस्था की थी स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के लिए। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की अकस्मात मौत हो गई एक हवाई दुर्घटना में। उसके बाद उन्हीं की पार्टी और उन्हीं की सरकार, उन्हीं के समर्थक, उसने इस तरह ध्यान नहीं दिया। ये श्रेय जाता है मोदी जी की सरकार आने के बाद ये स्टेट ऑफ द आर्ट वेलनेस सेंटर बना है। दुनिया के किसी भी वेलनेस सेंटर के साथ आप इसकी तुलना कर लीजिए। यहाँ पर वेलनेस सेल्स भी है, यहाँ पर स्विमिंग पूल्स भी है, यहाँ जिम भी है, यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर्स भी हैं और यहाँ पर हेलीपैड भी है ताकि दूर विदेश से लोग आ सकें। और ये एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी बनेगा, रिलीजियस टूरिज्म। और अब जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर बन गया जम्मू में, तो मुझे लगता है कि माता वैष्णो देवी को केंद्र बिंदु बनाते हुए एक बहुत बढ़िया रिलीजियस टूरिज्म सर्किट भी बनेगा। साथ ही साथ मानसर को भी केंद्र के सहयोग से 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया। एक स्वराज्य स्कीम शुरू हुई है जिसके अंतर्गत कुछ एक पर्यटक स्थलों को और झीलों का सुंदरीकरण विकास होगा, उसमें मानसर को शामिल कर दिया गया। उसका थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया है, लेकिन जो केंद्र के सहयोग से होना है उसमें जब वो शुरू होगा तो उसमें और ज़्यादा गति आ जाएगी। इसी प्रकार उधमपुर वो शहर है जहाँ हिंदुस्तान का पहला हाईवे विलेज का प्लान है, आपके गढ़ी के पास। थोड़ी देर के लिए वो काम रुक गया था क्योंकि कोविड वगैरह आ गया, तो जैसे ही हाईवे विलेजेस का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में आया तो 2 हमने हाईवे विलेज अलॉट करवाए थे।